हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दा होता है। इसके पहले वीडियो हम लोग डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, वो ए एंड एन होते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल दा क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग मेन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि कहाँ पर हमारा दा का प्रयोग होता है। तो सबसे हमारा जो पहला पॉइंट है इसमें यह बताया गया है कि दा का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है। नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, मैदान, रेगिस्तान, खाड़ी, नहर, द्वीप समूह आदि, इनके पहले हमारा क्या होता है, किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें दा गंगा, क्या है कि ये नदी है, इस वजह से इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, दा का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हमारा हिमालय हो गया, यानी कि दा हिमालयाज, यानी कि पर्वत। इसके बाद द रेड सी हमारा महासागर हो गया, द शारदा कैनल, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट्स है कुछ प्रांतों, देशों और भौगोलिक नामों के पहले हमारा दा का प्रयोग होता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे हमारा दा पंजाब, यानी कि पंजाब की बात करें तो एक हमारा प्रांत है, इसके पहले इस वजह से यहाँ पर दा का प्रयोग हुआ है। दूसरा हमारा साउथ पोल, साउथ पोल जैसे हमारी ये पृथ्वी होती है तो यहाँ पर एक ये क्या होते हैं, ये पोल्स होते हैं। तो एक हमारा नॉर्थ पोल होता है और एक हमारा कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। तो ये कुछ हमारे कुछ भौगोलिक क्या है, ये कुछ स्थान है जो क्या क्या है, भौगोलिक है और प्रसिद्ध होते हैं और एक ही होते हैं। इस वजह से इनके पहले हमारा क्या, दा का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बात करें द इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक ऐसी जगह होती है जो हमारी पृथ्वी होती है, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ये जो स्थान होता है इक्वेटर प्लेस या कह दीजिए इक्वेटर, तो इस वजह से इसके पहले किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, एक वचन कॉमन नाउन्स जब समस्त जात के लिए प्रयुक्त हो तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये हमारा कहने का है कि जब कोई भी शब्द हमारा क्या हो, कॉमन नाउन की तरीके से क्या हो, यूज हो। जैसे क्या हो, यहाँ पर ये बताया गया कि जो हमारी काऊ है कैसी यूजफुल एनिमल है, कैसा जानवर है, यूजफुल यानी कि उपयोगी। तो यहाँ पर एक काऊ को लेकर पूरी काऊ यानी कि पूरी गाय प्रजाति को बता दिया गया है। तो इस वजह से इसके पहले का क्या यूज हुआ है, दा का यूज हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट्स है धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। क्या होता है, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनके नाम के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी गीता हो गई, रामायण हो गई, उसके बाद बाइबल, कुरान, इन सब के पहले क्या होता है, दा का प्रयोग होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद एक इसमें नोट या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा ये आपके एग्जाम पेपर, हर एक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। वो ये होता है कि परंतु हमारा दा का प्रयोग तो किताबों या धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले यूज होता है, लेकिन ये याद रखना होता है कि उसके पहले उसके कवि और लेखक का नाम ना दिया गया हो। अगर उसके पहले कवि या लेखक का नाम दिया गया तो दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे इसमें दिया गया वाल्मीकि रामायण, यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं, इस वजह से इसके पहले यहाँ पर लेखक का नाम दिया गया है, तो दा का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है चारों दिशाओं के पहले दा का प्रयोग होता है। तो जो हमारी दिशाएं होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब के पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट्स है सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमारा दा का प्रयोग होता है, ठीक है ना दोस्तों। कितने प्रकार की डिग्री होती है, 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। उनमें से हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है ना दोस्तों, उसके पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे द टालेस्ट, द डार्केस्ट। अब ये डिग्री क्या होती है सुपरलेटिव, इसको हम लोग एडजेक्टिव में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज, नॉलेजफुल वीडियोज चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग होता है जब ये नाउन की तरीके प्रयुक्त होता है। इस एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं लगाया जाता है। इसका मतलब ये कहने का है कि जो हमारे कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे हमारा पुअर हो गया, द ब्रेव हो गया, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, लेकिन क्या हुआ हो गया है कि इनके पहले जब हम दा का प्रयोग कर देते हैं तो क्या ये हमारे एक नाउन की तरीके से कार्य करने लगते हैं। जैसे ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ठीक है ना। तो बहादुर, एक बहादुरी क्या एक विशेषता है, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले अगर हम लोग दा का प्रयोग करने लगे तो द ब्रेव का मतलब होता है बहादुर व्यक्ति। क्या होता है, बहादुर व्यक्ति। तो बहादुर व्यक्ति हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से हमारा है द पुअर। तो पुअर का मतलब गरीब होता है, तो गरीब एक प्रकार की विशेषता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव है पुअर। उसके साथ उसके पहले अगर हम लोग दा का प्रयोग करने लगे तो हमारा क्या एक नाउन की तरीके से कार्य करने लगता है। मतलब होता है हमारा द पुअर का गरीब लोग। अब इसके बाद हमारा कहीं भी सेंटेंस आएगा तो पुअर के बाद हम लोग द पुअर के बाद मैन वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी से हमारा जो पुअर है ये क्या है, एक नाउन की तरीके है, ठीक है ना दोस्तों। अगले पॉइंट्स में हम लोग चलते हैं कुछ वस्तुओं के नाम से पहले जो कि केवल एक ही हैं, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी में जो कि क्या केवल एक ही हैं,
उनके नाम से पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा द सन, तो हमारी पृथ्वी से केवल एक ही सन दिखाई देता है। जैसे द मून एक ही है, द स्काई यानी कि हमें आकाश क्या एक ही, तो एक ही आकाश, तो ये हमारी एक अलग तरीके की या कह दें केवल एक ही है। इस वजह से इनके पहले किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। ठीक है ना। कुछ मुख्य घटनाओं के पहले भी हमारा दा का प्रयोग होता है। मतलब क्या होता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे इतिहास में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या हो गया, द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति, तो ये एक हमारे इतिहास में महान घटना है। इस वजह से इसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर ये वीडियोज आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें दोस्तों बताइएगा। ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।